है कि राजनीति में और स्पेशली जब चुनाव आता है तब आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसको लोग एज अ टूल यूज करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। देखिए, उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सनल अटैक भी किया है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे, हमने पहले भी कहा था अपने ससुर जी के बारे में, और उस समय सब लोगों ने कहा था कि टॉपिक को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उन्होंने खुद मेरे ससुर जी का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। उन्होंने मेरी सासू माँ का भी नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है और उस ट्रस्ट से रिलेटेड जितने और 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। इतने ध्यान से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए क्योंकि हम यहाँ थे, पर हमको इतना जरूर पता है कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक भी किया है मेरे ससुर जी का नाम लेकर के, कि उनके जाने के बाद हम लोग जान के ये सब कर रहे हैं। जो भी जैसा भी उन लोग पर्सनल अटैक किए हैं, वो देखिए ये दिखाता है कि उनकी सोच कैसी है। मेरी मदर इन लॉ राजनीतिक परिवार से वो आती नहीं है। वो कभी भी पब्लिक लाइफ में वो रही नहीं है, ना ही वो कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया के सामने आना हो, इस तरीके से वो कभी भी आके पहले बात नहीं की है। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए थे, जब उन पर आरोप लगे थे, तब वो अपने स्तर से जितना बोल सकती थी मीडिया में आकर के, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। उन्होंने उसी समय कहा कि ट्रस्ट पूरी ईमानदारी के साथ क्लीन होकर के अपना काम करता है। ये ट्रस्ट आचार्य किशोर कुणाल जी के विचारों पे, उनकी जो ईमानदारी का आधार था, उस पे ये ट्रस्ट चलता है। ये ट्रस्ट का पेपर सारा क्लीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये ट्रस्ट गलत किया है। और अगर जरूरत पड़े तो जिस तरीके से वो क्लिप भी हम दिखा देंगे जिसमें वो सारा कागज लेकर के बैठी हुई थी। तो ऐसे में ये दिखाता है कि ट्रस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक राजनीति के स्तर को गिरा रहा है कि आप राजनीतिक लड़ाई में परिवार को भी लेकर के आ गए हैं। परिवार पे आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए मतलब हम इधर से बोलेंगे और फिर वो उधर से बोलेंगे और इसका कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जहां तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट अपना पक्ष भी रखेगी। ट्रस्ट ने पहले भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर और हम तीनों पहले भी मीडिया में आके कहें कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप हैं, इसका कोई आधार नहीं है। कोई इस आरोप की कोई, एक होता ना बेस, इसका कोई बेस नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने फिर ट्रस्ट को इन्वॉल्व करके कहा है और ट्रस्ट आने वाले समय में, अभी हम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखेंगे। एक, हम लोग ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, हम ट्रस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, वो जो भी फैसला लेंगे आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। आज मैं अपनी बातों को रखने के लिए आया हूं। मैं वैसा नेता नहीं हूं कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वह प्रश्न को कोना में फेंक करके दूसरों पर इल्जाम लगाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझ पर जो 2 इल्जाम लगे थे, उन दोनों इल्जाम का जवाब है। इसकी सभी प्रतिलिपियां, जिसको 2 साल से छिपाया गया है कि एक सीनियर आईएएस ने घोटाला का आरोप पंप पे लगाया था, उसकी भी प्रति परसों जब फाइनली रखी गई है सशक्त समिति में, तो यह प्रति मैं आप सबको समर्पित कर रहा हूं। रेलवे का भी और हाईवे का भी आरटीआई आपको कर रहा हूं। आज का मेरा दिन मेरे सवालों के पारदर्शिता पूर्वक जवाब देने का है और यही मैं उम्मीद करता हूं कि जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया है वह भी मेरे 7 सवाल का जवाब इसी प्रकार पारदर्शिता पूर्ण दे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नेताजी चंपारण आए थे
और उन्होंने कुल मिला के खोज के मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने छावनी आरओबी का अलाइनमेंट बदल दिया। उसके पश्चात मैंने उन पर मानहानि का मुकदमा किया, तो उन्होंने उस मानहानि के मुकदमा में जवाब दिया और वो उनके द्वारा भेजा हुआ वकालतनामा ये है, जिसमें वो कहते हैं, इफ योर क्लाइंट डॉक्टर संजय जायसवाल बिलीव्स अदरवाइज, he is at liberty to place relevant documents and evidence in public domain, including proof of action taken by him for completion of the flyover at the earliest. Transparency will only strengthen democracy. मतलब पारदर्शिता से ही जनतंत्र मजबूत होगा। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझ पर मुख्यतः 2 आरोप लगाए। एक, छावनी पंप के कारण मैंने अलाइनमेंट बदल दिया, और दूसरा, उन्होंने बेतिया मेयर के एक पत्र के आलोक में आरोप लगाया कि मैंने डीजल और पेट्रोल का नगर निगम में बहुत बड़ा घोटाला किया है, जबकि इसी वकालतनामा में वो लिखते हैं कि पेट्रोल पंप आपका नहीं और आपके भाई का है। दुनिया में ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि अगर आप इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे चले जाइए तो कोई भी 1 सेकंड में जान सकता है कि पेट्रोल पंप किसका है। आज तक वो इतनी साधारण बात भी नहीं जान सके कि पेट्रोल पंप किसका है। कभी मेरा बात किया, कभी मेरे भाई का बात किया, जबकि दोनों गलत है। खैर, उससे मतलब नहीं है, मतलब इल्जाम से है। जो अलाइनमेंट का इन्होंने आरोप मुझ पर लगाया, यह पूर्व मध्य रेलवे का पत्र है और इसमें साफ लिखा हुआ है, छावनी चौक बेतिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28B नया 727 पर प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज का संरक्षण अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये मैंने आरटीआई से मांगा है और आरटीआई से मांगने के बाद ये लोग जिम्मेवार हैं। अगर इसमें कोई भी गलती है तो आप लोग भी खोज सकते हैं। इसके पश्चात अखिलेश जी, रेलवे ये रोड पर आप में से 90% लोग बेतिया में ही पैदा हुए होंगे और जब से जन्म लिए होंगे तब से बगहा इसी रोड से जाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बोलेगा कि इस सड़क का मार्ग परिवर्तित हो गया। यह अखिलेश जी, सब में रेलवे ही का। यह रोड का भी एनएच से मैंने लिया है। रोड में भी लिखता है, रोड का जो आरटीआई है, NH 28B के छावनी स्थित है आरओबी पहुंच पथ के निर्माण हेतु किसी प्रकार का भू अर्जन कार्य नहीं किया गया है, अर्थात अतः इसके मार्ग रेखन में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। ये नेशनल हाईवे का भी रिपोर्ट है, इसका रिपोर्ट ये सरासर बताता है कि उनका अलाइनमेंट का रिपोर्ट झूठा है। दूसरा, उन्होंने मुझ पर पेट्रोल चोरी का गरिमा देवी शिकारिया के नाम पे आरोप लगाया है। परसों माननीय वार्ड पार्षद रोहित शिकारिया मेरे घर आए थे और घर आकर के मुझको सफाई दे रहे थे कि मैंने इस तरह का कोई पत्र नहीं दिया, ये आफाक अहमद ने दिया। हमने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि इस देश में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उस पेट्रोल पंप ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो वह बात सार्वजनिक होनी चाहिए। 10 बार मुझको उन्होंने एक कागज दिखाना चाहा कि देखिए ये 15 गाड़ी का ये है और एक बहुत सीनियर आईएएस ने इसका रिपोर्ट किया है। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, आप कृपया कर इसको नगर की बोर्ड की बैठक में रखिए, क्योंकि मैं 19 को भी मैंने लिख के दिया है और परसों भी मैंने लिख के दिया था कि अगर अब आप बैठक नहीं बुलाइएगा तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। फाइनली परसों बैठक हुई और जिस सीनियर आईएएस के रिपोर्ट पर 5 बार सशक्त समिति में लिखा गया कि पेट्रोल पंप पे भ्रष्टाचार है, यह सीनियर आईएएस का रिपोर्ट सशक्त समिति में डाला गया। अब यह भ्रष्टाचार क्या है यह भी जानिए। इसमें विजिट रिपोर्ट है, यह कोई सीनियर आईएएस तो नहीं होगा पर नगर विकास आयुक्त का अपर सचिव अंडर सेक्रेटरी एक आईएएस का पोस्ट है। मुझको तो लगता है कि ज्यादा चांस यही है कि ये प्रोमोटी आईएएस होगा, कोई मेरिट वाला आईएएस इस तरह का मूर्खता नहीं करेगा। लेकिन ये पूरा पत्र जो है ये मनोज कुमार अपर सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि अंडर सेक्रेटरी का पद होता है, और कल्पना कुमारी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इन दोनों के द्वारा यह पत्र है 28 अगस्त 29 और 30 अगस्त 23 का। और तब से 5 बार बोर्ड की मीटिंग में जब पेट्रोल के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है पंप के भ्रष्टाचार का, न उस पंप पर एक बार लिख के दिया जाता है कि आपने कोई भ्रष्टाचार किया। केवल ये एक लेटर के आलोक में 5 बार सशक्त समिति लिखती है कि पंप पर भ्रष्टाचार हुआ। ये पूरा क्या है ये भी पढ़ लीजिए, जो उसने विजिट रिपोर्ट है। विजिट रिपोर्ट है गरिमा देवी सिकारिया, महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा प्राप्त पत्रांक NM 022-23-15, इसकी मैं कॉपी आप सबको बांट भी रहा हूं, के जांच के संबंध में महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा निम्नलिखित 8 बिंदुओं पर प्रश्न लिखाए गए हैं। जांचोपरांत बिंदुवार उत्पन्न निम्न है, अर्थात 8 प्रश्न गरिमा शिकारिया के द्वारा उठाए गए और 8 का जवाब निम्न है और 8 चीजों का जवाब दिया गया। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है मनोज कुमार जी की कि यह पटना से आते हैं 8 बिंदु पर जांच करने, 8 बिंदु पर वह जांच करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अन्य, यह अन्य में विषय लेते हैं। इसका मतलब है कि यह किस तरह की साजिश है। पटना से कोई आता है, कोई भी जांच एजेंसी, उसको जितना जांच मिलता है वो जांच करके जाता है, जानबूझ के अन्य में लिया गया। पहला तो मेरा आरोप यह है कि यह बेतिया मेयर और मनोज कुमार दोनों ने मिलकर जानबूझ के कि अब 8 में तो कोई मतलब नहीं है, जो पाथेय कंपनी के साथ डीलिंग होनी थी मेयर की हो गई होगी, इसीलिए पाथेय कंपनी को अब निर्दोष साबित करना मेयर की मजबूरी थी और ये मनोज कुमार की मजबूरी थी, तो इसलिए ये 9वां अन्य लिया गया। अन्य में आरोप क्या लगाया जाता है ये भी सुन लीजिए। इसके अतिरिक्त जार, जांच को लिखा हुआ, जार के दौरान यह पाया गया है कि निगम द्वारा 15 गाड़ियों के 15 गाड़ी, इतना बड़ा घोटाला है, सोच लीजिए, 15 गाड़ियों के फ्यूल डीजल के एवज में जो भुगतान मेजर सरोज एंड सन्स सर्विसेज को किया जा रहा है, इसका GST बिल उपलब्ध नहीं है। बिना GST बिल के ही भुगतान अब तक किया जा रहा है। या आप सब देख सकते हैं कि एक अंडर सेक्रेटरी जो IAS लेवल का पद होता है, और रोहित शिकारिया परसों उनको बता रहा था कि बहुत सीनियर IAS हैं, और उन्होंने इस पंप के बारे में कमेंट लिखा और उसके कारण ये 1.5 साल तक लगातार हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात करते रहे। GST बिल नहीं दिया गया है 15 गाड़ियों का, बाकी गाड़ियों का क्या दिया गया है। इस देश में पेट्रोल डीजल पर GST है ही नहीं। यह बात क्या, ये IAS अफसर अगर नहीं जानता है तो इसको गधा भी कहना गलत होगा। आप एक साधारण आदमी से पूछ लीजिए, इस देश में सभी चीजों पर GST लगता है, पेट्रोल डीजल पर GST नहीं लगता है। और ये जो भी हो, मनोज कुमार अवर सचिव IAS हो, चाहे प्रमोटी हो, चाहे जैसे भी हो, रोहित शिकारिया परसों आया था तो वही बता रहा था कि बहुत सीनियर IAS अफसर हैं और उनके शिकायत पर हमने 5 बार सशक्त समिति में ये लिखा है कि पेट्रोल पंप पे भ्रष्टाचार है। इससे मनोज कुमार तथा कथित रोहित शिकारिया जो परसों बताया IAS के हिसाब से, IAS को गधा कहना भी गलत होगा, क्योंकि इससे गधे की समाज की बेइज्जती होती है। इस देश में लगातार इसकी चर्चा है कि डीजल और पेट्रोल को GST मिलाया जाए। हर आदमी जानता है कि डीजल और पेट्रोल इस देश में GST के दायरे में नहीं है। और तब 8 विषय जो गरिमा जी ने कहा था, उसके अलावा इसको 9वां विषय अन्य में जोड़ना। अन्य में कोई कहानी नहीं मिला तो यह बताना कि 15 गाड़ी का डीजल का GST बिल नहीं है और GST बिल नहीं है, यह गलत हो रहा है। और इसको लेकर के इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगाना, जबकि मेरा यह पेट्रोल पंप भी नहीं और जिसका भी पंप है उसको बारे में इन लोगों को पता नहीं है। इस पर जाहिर बात है कि जिसने मुझ पर ये इल्जाम लगाया था पेट्रोल चोरी का, उन्होंने खुद अपने वकालतनामा में लिखा है ट्रांसपेरेंसी के लिए। रोहित शिकारिया ने बोला कि ये आफाक अहमद ने यह सब कागज दिया, तो मैं अपने सारे सबूत आफाक अहमद को दे रहा हूं। मुझको विश्वास है कि मेरा कागज भी वो आगे देंगे और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरे से वह माफी मांग ले
नहीं तो मैं 132 करोड़ 24 लाख का मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। मैंने उन पर पहले ही क्रिमिनल केस किया है और मुझको पूरा विश्वास है कि जो ये पेट्रोल पंप की जो मालकिन है, क्योंकि आज से इन लोगों को पता भी नहीं है कौन है, वह निश्चित तौर पर सशक्त स्थायी समिति पर 100 करोड़ के मानहानि का भी मुकदमा करेंगे, क्योंकि यह कहना कि डीजल पर आपने जीएसटी क्यों नहीं जमा किया और 15 गाड़ी पर, यह सरासर बताता है। और परसों आके रोहित सिकारिया 1 घंटा तक मुझको ब्लैकमेल किया है कि यह कागज रखा जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कागज रखो, अगर पेट्रोल पंप ने गलत किया है तो उस पर सजा होनी चाहिए। और कुल मिला के परसों की बैठक में यही कागज है, आप सबको मैं दे रहा हूं, मैं हर जगह पे पोस्ट भी कर रहा हूं। और मैं जो इन्होंने कहा कि अफाक अहमद ने 5 बार की मीटिंग का कागज दिया है, तो मैं अफाक जी को भी बकायदा अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं कि वो जिससे चाहे जांच करा ले, और अगर उनके दोनों आरोप गलत है तो वह माफी मांगे, नहीं तो क्रिमिनल केस तो मैंने किया ही है, मैं मानहानि का भी मुकदमा करूंगा। क्या लगता है धन्यवाद।